Hey guys, welcome back to my channel. This is Poonam and you are watching my channel Mathology Crazy Maths. So guys, today's topic is same pair of linear equation of two variables. स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने और भी क्वेश्चंस बनाए हैं सेम चैप्टर से, सेम एक्सरसाइज से. अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पे से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे. इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि मैंने आर.डी. शर्मा बुक से ही सॉल्व कराए हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज. टुडेज क्वेश्चन नंबर इज 7, एक्सरसाइज 3.6 एंड क्वेश्चन नंबर इज 7. ओके, ये आर.डी. शर्मा बुक से क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज जमला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹1050. 1050 रुपीज़ का उसने टेबल और चेयर सोल्ड किया है, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन टेबल एंड 25% ऑन चेयर, जिसपे उसे 10% का प्रॉफिट टेबल पे होता है और 25% चेयर पे प्रॉफिट होता है. ओके, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द टेबल एंड चेयर. ओके, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कि टेबल की और चेयर की कॉस्ट क्या है. सो हम लिखेंगे लेट cost of table is X and cost of chair is Y. ओके, हमारी टेबल की कॉस्ट X है एंड द चेयर कॉस्ट इज Y. ओके, होता क्या है, फर्स्ट कंडीशन दी गई है मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन टेबल. टेबल पर 10% का प्रॉफिट होता है, इस पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है एंड इस पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है. ओके, सो करना क्या है, 10% का प्रॉफिट मीन्स क्या, लेट पहले वैल्यू रही होगी 100%, राइट. अगर 100% में हमें 10% का और प्रॉफिट हो गया तो हमारी अब वैल्यू क्या हो जाएगी 110%, राइट. हमारी 110% वैल्यू हो गई है जो कि पहले x थी, अब हो गई है 110x. ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लेट 100x एंड 100y. ओके, हमें क्या करना है, सिंपली हम नोट करेंगे, ये बस समझने के लिए. सो हमारी वैल्यू हो गई 110% ऑफ x जो कि टेबल पे हमें प्रॉफिट हुआ है एंड 125%, सेम 100 में 25 को ऐड करेंगे, 25% ऐड हो जाएगा. 125% ऑफ x इज इक्वल टू टोटल वैल्यू हमारी आती है 10 एंड 50. ओके, 10% का प्रॉफिट हुआ तो 110% वैल्यू हो गई, 25% का प्रॉफिट हुआ तो 125% टू y वैल्यू हो गई. तो हमारी टोटल वैल्यू मिला के हो गई 1050. सो हमें पता है जब भी हम परसेंट का साइन हटाते हैं हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है. सो 110x अपॉन 100 प्लस 125y अपॉन 100 विल बी इक्वल टू 1050, राइट. 10 100 यहाँ पे कॉमन है, सो 10 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं. 110x प्लस 125y will be equal to 1050 into 100. करेक्ट है, ये इतना आ गया क्योंकि यहाँ पे 100 कॉमन था, दोनों का डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया. ओके, सो नाउ जस्ट चेक इट. ये हमारी इक्वेशन, ये जो वैल्यू है बहुत बड़ी आ रही है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम चाहें, देखिए यहाँ पे 5 का डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे भी 5 का डिवाइड हो सकता है और यहाँ पे भी 5 का डिवाइड हो सकता है. तो ऐसा करते हैं, दोनों ही इक्वेशन में 5 का डिवाइड कर देते हैं. और ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो मैं इधर इस वैल्यू में लेफ्ट हैंड साइड में 5 को कॉमन लेती हूँ. अगर मैं 5 कॉमन लेती हूँ, 5 इन द कॉमन एंड द वैल्यू इज 22x प्लस 5 to the 10, 5 5 the 25, 25y will be equal to 105,000, राइट. ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो वैल्यू विल बी 22x प्लस
25y will be equal to 10500 अपॉन 5. ओके, 5 से कैंसिल आउट किया, we will get 5 1s are 5 2s are 10, 5 1s are 2100. सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई, 22x प्लस 25y विल बी इक्वल टू, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेम सेकेंड कंडीशन बोली गई है, इफ द टेबल ऑन द टेबल गेट 25% एंड 10% ऑफ चेयर. अब अपोजिट कर दिया है, अब क्या हो रहा है, इस पे हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है और चेयर पे हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है. ओके, क्या करेंगे, सिंपली 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 में 25 ऐड किया, क्योंकि 100% वैल्यू लेट करते हैं तो 25% ऐड किया, हमारी वैल्यू हो जाएगी 125%, और सेम यहाँ पे हो जाएगी 10%. ओके, सो हमें क्या करना है, वैल्यू विल बी 125% ऑफ x प्लस 110% ऑफ y विल बी इक्वल टू, क्या हो जाती है वैल्यू हमारी, क्वेश्चन में देखते हैं, 1065. ओके, परसेंट का साइन हटाएंगे, 125 अपॉन 100 x, 110 अपॉन 100 y विल बी 1065. 100 यहाँ पे आ जाएगा, 125 सेम जो हमने पहले किया था वही कर रहे हैं. वी विल डू सेम एज वी हैव डन बिफोर. 1065 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यहाँ पे हम लोग 5 को कॉमन लेंगे, 5 इन द कॉमन एंड 25x प्लस 22y विल बी इक्वल टू 106500. ओके, 5 को सिंपली डिवाइड करेंगे, द आंसर विल बी 25x प्लस 22y विल बी इक्वल टू 106500 एंड डिवाइडेड बाय 5. हम लोग इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25x प्लस 22y विल बी इक्वल टू 5 2s are 5 1s are 5 3s are. ओके, दिस इज द आंसर. सॉरी, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन नंबर 2. हमारी 2 इक्वेशंस आ गई. अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे सॉल्व करना है. पहले मैं इसको वाइप आउट करती हूँ. तो हमारी 2 इक्वेशन आई है. फर्स्ट इक्वेशन इज 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 21000 एंड सेकेंड वन इज 25x प्लस 22y इज इक्वल टू 21300. ओके, ये हमारी 2 इक्वेशंस हैं. सो हमें अब क्या करना है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, अगर हमें दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी 2 वैल्यूज़ लाइक x के मल्टीपल्स या y के मल्टीपल्स सेम करने पड़ेंगे. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि पहली इक्वेशन में, इन द फर्स्ट इक्वेशन वी विल मल्टीप्लाई बाय 25 एंड द सेकेंड वन बाय 22. ओके, फर्स्ट इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई किया एंड द सेकेंड इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 22. द आंसर विल बी 0 and 550. Okay, 550x plus 625y will be equal to 525 and 52. Okay, first equation is, now the first equation is this. 25 को हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन में, हमारी इक्वेशन आई ये, एंड द सेम इन द सेकेंड इक्वेशन वी विल गेट x प्लस 484 4841. Okay, and 22 3 just 6 8 4 6 4 6 8 6 00, and the second equation is 4 6 8 6 00. Okay, so now we will solve these 2 equations.
वी विल हैव टू सब्सट्रैक्ट इट, हमें इनको रिड्यूस करना, माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज बोथ वैल्यूज आर हियर सेम, बोथ आर पॉजिटिव. हम इनको जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव, दिस विल बी कैंसिल आउट. ओके, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्ट 625 में से हमें 484 को सब्ट्रैक्ट करना है एंड वी विल गेट 141. We will get 141 is equal to 56400. Okay, so y will be equal to 56400 divided by 141 and the answer will be 4 times. So the value of y is 400. Y, what is y? Y is chair. The cost of chair is 400. सेम, अब हमें चेयर की वैल्यू निकालनी है. द कॉस्ट ऑफ चेयर, किसी भी एक वैल्यू, किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे. द इक्वेशन इज 22x प्लस 25y विल बी इक्वल टू 21000. ओके, 22x मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 400 विल बी इक्वल टू 21000. So 22x will be equal to 21000 subtracted by 10000. ठीक है, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा. So 22x will be 11000. So x will be equal to 1000 upon 22,000 times, 2 times and 5 times. The answer will be 500. The cost of table is 500 and the cost of chair is 400. So this is the answer. Okay, so I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So guys, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके. So thank you for watching. Bye bye.